राम भाई साहब ने। तो भाई जो कल ग्रुप डी वेटिंग के बारे में कल की कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चे बहुत टेंशन ले रहे हैं कि कल क्या रहा क्या नहीं रहा। तो वो सारी बात करेंगे भाई। तो उस बात करने से पहले ये कुछ आपके सामने ये फोटो रखेंगे। ये आपको पता ही होगा, बहुत बड़े एक कोचिंग सेंटर है आईसीएस, उसके ये ऑनर हैं परिमल सर। बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है ये हमारे। तो ये सीएम साहब से मिले थे कैबिनेट मीटिंग से पहले। और आपको ये भी पता होगा कि ये इससे पहले इनकी जो एक मुलाकात जो हरियाणा के बीजेपी के अध्यक्ष हैं बडोली जी, उनसे भी इनकी मुलाकात हुई थी और इनकी एक वीडियो भी शेयर हुई थी। ग्रुप डी का वेटिंग का मुद्दा इन्होंने वहां भी उठाया था। अगर वहां उठाया था तो यहाँ पे भी 101% श्योर है भाई, इन्होंने मुद्दा उठाया ही होगा। ये भी वही फोटो है भाई, सीएम साहब से ही मिले थे। तो ग्रुप डी का मुद्दा इन्होंने उठा दिया था। और ये कितने एक बड़ी पहुंची हुई चीज है। मतलब पहुंची हुई चीज थोड़ा सा वर्ड गलत हो सकता है, मतलब एक बहुत बड़ी शख्सियत है कि जिनको सीएम साहब ने एक समय दिया, अलग से समय दिया हुआ अकेले मिलने का। तो शख्सियत है, बड़ा नाम है इनका एजुकेशन सेक्टर में। बड़ी क्रांति लाए थे ये भाई। ऑनलाइन जो टीचिंग स्टार्ट हुई हरियाणा में, उसमें इनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो इसके आगे अब बात कर लेते हैं भाई। ये कैबिनेट मीटिंग के कुछ फोटोज हैं। और ये फिर हमारे जो नायब सिंह सैनी जी हैं, नायब फैसले लेने वाले, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक फोटो है। तो कुछ कल सीईटी का जो डिसीजन हुए थे वो तो आपको कल बता दिए थे। ग्रुप डी के बारे में क्या हुआ वो आपसे आज डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जो वीडियो है उसको शेयर करा करो, मैक्सिमम मैक्सिमम शेयर मारो भाई। और लाइक जरूर करो, ताकि कुछ वीडियो बनाने में मजा आए, इंफॉर्मेशन देने में मजा आए। ये इससे कुछ, अगर वीडियोस व्यूज ही कम होंगे तो मोटिवेशन नहीं बनता कुछ। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं इससे। तो कल जो कल की कैबिनेट मीटिंग थी उसमें जो बच्चे ये कह रहे हैं कि कल कुछ भी मुद्दा नहीं उठा, भाई बिल्कुल। पहले आपको कैबिनेट मीटिंग का बता देता हूँ कि कैबिनेट मीटिंग का वैसे ही क्या होता है। कैबिनेट मीटिंग में नई पॉलिसीज आती हैं, नई स्कीम के बारे में डिस्कस होती है, उनके ऊपर ड्राफ्ट तैयार होता है, मतलब उसकी सारी प्रक्रिया को क्लियर करते हैं ये। जैसे कि सीटी में बदलाव था तो उसका उसके ऊपर डिस्कशन था। कुछ जैसे ओलावृष्टि से जो नुकसान हुआ फसल में, उसके ऊपर डिसीजन थे। और जैसे अपने जो शहीद शहीद परिवार थे उनको 50 लाख से, तो ये भी एक पॉलिसी में बदलाव ही था। तो इस तरह से पॉलिसीज में बदलाव और नई स्कीम लॉन्च करना, उसके ऊपर डिस्कशन होता है कैबिनेट मीटिंग में। तो कैबिनेट मीटिंग में जो हमने अपने मुद्दे रखे थे, जो अपने मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके सामने जो रखे थे, तो बिल्कुल उस तरह से नहीं इसमें उठाया जा सकता था कि कोई ये नहीं था कि हमारे लिए मीटिंग रखी गई थी। पर एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बात सीएम के सामने बिल्कुल रख दी थी। बिल्कुल रख दी थी ये बात। और इसके ऊपर सीएम साहब ने क्या कहा। सीएम साहब ने ये कहा कि अभी जो ज्वाइनिंग चल रही है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, और वो क्लियर होने दो डाटा, तब इस पे हम बिल्कुल करेंगे। तो इतनी ही बात हुई और ये यहीं पे एंड होगी हुई बात। इससे आगे इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। और भाई ये किस कैबिनेट मिनिस्टर ने उठाया, ये मायने नहीं रखती बात, बस हर बात बताने की नहीं होती। अब ये बात आ जाती है ग्रुप डी वेटिंग कब तक। भाई और इससे ज्यादा क्लियरिटी आपको ये दे दूं कि आपको ये भी पता होगा कि HKRM के जो हरियाणा कौशल रोजगार है, उसमें भी एक दो लेटर ये आ रहा है कि जो उसमें ग्रुप डी कर्मचारी थे उनको गवर्नमेंट का ये आ रहा है कि गवर्नमेंट हटाने की कह रही है कि उनको हटाया जाएगा। तो वो भी एक जो हमारी ग्रुप डी वेटिंग है। वैसे तो देखो ये भी बड़ी दुख की बात है कि जो बच्चा
रोजगार पे लग गया उसको हटाना भी एक गलत बात होती है, पर उसमें तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो सरकार क्या सोच रही है कि उन कर्मचारियों को हटा के परमानेंट को रखा जाए, तो ये भी एक प्रक्रिया है। अगर जिसको डाउट है कि कुछ काम नहीं चल रहा है, ये भी काम ही है। और वही ये है कि कितनी पोस्ट की वेटिंग, कितनी पोस्ट की वेटिंग, तो बार बार आपसे कह चुके हैं कि 4,500 के आसपास तो भाई ज्वाइन ही नहीं करे। अब आप उसमें प्लस प्लस आप देख लो, 5,500 के आसपास ये बोला जाता है कि छोड़ के चले गए, वो भी सिर्फ कॉमन कैडर के। 5,500 और 4,500, 10,000 तो यही हो गए भाई। जो अपने ये कॉरपोरेशन वगैरह हैं, निगम वगैरह हैं, इनके तो अलग ही है फिर। अब इससे ज्यादा और क्या बोला जाए। तो ग्रुप डी के बारे में सीएम साहब की सोच बड़ी क्लियर है भाई, कि इसको क्लियर करना है। अब देखो, हर काम में टाइम तो समय तो लगता ही है। पोस्ट अभी तो ज्वाइनिंग चल रही है, ज्वाइनिंग करने के बाद कितनी पोस्ट आएंगी, कितनी खाली बचेंगी, उसी के हिसाब से तो आएगी। अभी तो पुराने बच्चों की ज्वाइनिंग चल रही और आप कह रहे वेटिंग। तो सारी बातें क्लियर तभी होंगी ना जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें भी हफ्ता 10 दिन लगता है। तो ये वही सारी जानकारी थी। और भी तो बिल्कुल ग्रुप डी का रेटिंग का मुद्दा बिल्कुल पॉजिटिव दिशा में है। ये ऐसे नहीं होता कि रातों रात बस बटन दाब दिया और काम हो गया। भाई प्रक्रिया होती है सारी। सारे अफसरों ने अपने काम करने होते हैं, सारी कागजी कार्रवाई, सारी डिटेल्स लेनी, ये वो, तो भाई समय लगता है। तो काम सही दिशा में है, तो यही सारी जानकारी देनी थी भाई। तो काम सही दिशा में है तो पॉजिटिव रहो भाई, मेहनत करते रहो। तो बस इतनी बात करनी थी। आगे की कोई और खबर न्यूज़ होगी तो भाई आपसे बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो सारे भाइयों को राम राम, नमस्ते।